Hare Krishna. Today, in this short video, I'm gonna share with you a few life lessons. जीवन के कुछ ऐसे सिद्धांत जो आप में एक नई ऊर्जा भर देंगे। कभी भी जिंदगी में कोई समस्या आए तो इनको याद करने से आप फिर से जी उठेंगे। शुरू करते हैं। इस जीवन में मनुष्य केवल 3 चीजों के पीछे भागता रहता है। पहली, छाया अर्थात सहारा या संबंध। दूसरी, काया अर्थात सुंदर सुबल शरीर। और तीसरी, माया अर्थात ऐश्वर्य। अब अचंभित करने वाली बात यह है कि समय आने पर यही 3 वस्तुएं सबसे पहले आपका त्याग करती हैं। अंधकार में छाया आपको त्याग देती है, बुढ़ापे में काया आपको त्याग देती है और अंत में यह माया भी आपको त्याग ही देती है। कुछ काम नहीं आता जिसके पीछे आप जीवन भर दौड़े जा रहे हैं। यदि कुछ काम आता है तो वह है आपका प्रेम पूर्ण व्यवहार जो आपने संसार को दिया। यह प्रेम ही तो है जो अंधकार में दिया बनकर आपको प्रकाश देता है। यह प्रेम ही है जो बुढ़ापे में हाथ बनकर आपको शक्ति और सहारा देता है। और जब आपके पास धन नहीं हो तो ये प्रेम ही तो है जो आपको सहयोग देता है। इसलिए जीवन में यदि कुछ कमाना है तो केवल प्रेम कमाएं। अगर आप भी मेरी भांति दूर की सोचते हैं तो केवल प्रेम कमाएं। संसार में नियति सब कुछ निश्चित करती है। ऐसे ही हर एक वस्तु की सीमा, शरीर में जाने वाला जन भी, उसकी सीमा भी यह नियति ही निश्चित करती है। कैसे? देखें, यदि आपने उचित समय पर परिश्रम करके पसीना नहीं बहाया तो कुछ समय पश्चात आपको अश्रु अवश्य बहाने पड़ेंगे, क्योंकि यदि सब कुछ अगर भाग्य से मिल भी जाए तो उसे कर्म से रक्षित करना पड़ता है। परिश्रम करते रहोगे तो जो पाया है उसे सहेज के रख पाओगे और जो पाना चाहते हो वह तो आप अवश्य पा ही लोगे। किंतु यदि परिश्रम से दूर रहे तो जो पाया है उसे तो खो ही दोगे, लेकिन जो पाना चाहते हो उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता और फिर बहाओगे तो केवल अश्रु। अब चयन आपका है, क्या बहाना चाहेंगे, पसीना या अश्रु? अगर आप किसी झरने के पास बैठे हैं और उसकी ध्वनि सुन रहे हैं, आहा, इस ध्वनि से मन शांत हो जाता है। हम एक आनंद से भर जाते हैं। कभी सोचा है कि यह संगीत उत्पन्न करने के लिए जल को कितना परिश्रम करना पड़ता होगा, क्या कुछ करना पड़ा होगा? सोचो, वह जल कहाँ कहाँ से गिरा होगा, किन किन चट्टानों से जाकर टकराया होगा, कैसी तीक्ष्ण रेखाओं का सामना किया होगा, उन्हें कैसे लांघा होगा, अपने तन में समाहित उन पत्थरों से कैसे संघर्ष किया होगा, कैसे आगे बढ़ा होगा। सोचिए, यह सब होने के पश्चात भी यह संगीत सुनना संभव था। यह झरने का सुंदर संगीत आपके कानों तक कभी पहुंचता ही नहीं यदि उस जल का विरोध करने वाले पत्थर न होते। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि बाधाओं का सामना कीजिए, इनसे दूर ना भागें, क्योंकि ये बाधाएं नैसर्गिक हैं, हमें जीना सिखाती हैं। सभी के जीवन में ये बाधाएं आती ही हैं। इनका सामना कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए और आप भी स्वयं से उत्पन्न कीजिए यह नैसर्गिक संगीत और सारे संसार में फैला दीजिए शांति और प्रसन्नता। कभी पुष्प देखे हैं आपने? कितने सुंदर होते हैं। हर कोई चाहता है कि उन पुष्पों को अपने पास रखे। अब सोचिए कि इन पुष्पों को तो कितना सम्मान मिलता है। ये किस कारण मिलता है? केवल इसलिए कि वह सुंदर है? चलिए आपको कुछ समझाती हूँ। यह पुष्प हर डाली पर होता है, जिनकी सुगंध हमें आकर्षित करती है।
यदि इस पुष्प को माला में पहना दो या किसी मूर्ति पर चढ़ा दो तो ये आदर का प्रतीक बनता है, और यदि छैया पर बिछा दो तो यह दृश्य देखकर आपका मन और उस सुगंध से आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। किंतु सोचिए, यदि यह पुष्प अर्थी पर सजाएं तो इस पुष्प का कोई सम्मान नहीं करता। ये कैसी बात हुई? वही पुष्प एक परिस्थिति में इतना सम्मान पा रहा है और एक जगह उसको कोई सम्मान मिल ही नहीं रहा। क्यों? अब यहीं छिपी है एक महत्वपूर्ण सीख। इसका सार यह है कि सम्मान व्यक्ति या वस्तु का नहीं किया जाता, सम्मान किया जाता है समय या स्थिति का। अब समय जो है वो तो हमारे वश में नहीं है, हमारे वश में है स्थिति। हमारी स्थिति कैसी होगी इसका निर्णय स्वयं हम लेंगे। जैसी हमारी स्थिति होगी वैसा ही हमारा सम्मान होगा। अब बात करते हैं सफलता की। सफलता कौन नहीं पाना चाहता? हर एक व्यक्ति चाहता है कि सफलता स्वयं आकर उसके कदम चूमे। अब सफलता कदम उनके चूमती है जिनके पांव धरातल पर होते हैं, जो स्वप्न की आशा में उड़ते नहीं हैं, जो यथार्थ के धरातल से जुड़े होते हैं, वह भी दृढ़ता के साथ। सफलता उनको नहीं मिलती जो घर पर बैठे बैठे केवल स्वप्न देखते हैं। सफलता स्वयं चलकर उनके पास जाती है जो निरंतर प्रयास करते हैं, जो परिश्रम करते हैं और अपने जीवन को दूसरों के लिए स्वप्न बनाकर दिखाते हैं। वो चयन आपका है। अब सफल सभी होना चाहते हैं। आप सब सफलता पाना चाहते हैं। स्वप्न सभी के साकार होंगे, लेकिन तब जब आप परिश्रम करेंगे, और सफलता तभी आपके साथ रहेगी जब तक आप विनम्र रहोगे। समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती? हर किसी के जीवन में समस्याएं आती ही हैं। ठीक है, जीवन है तो समय के साथ समस्याएं तो आएंगी ही। अब क्या सारी समस्याएं समय ही लाता है? नहीं, सारी समस्याओं का श्रेय हम समय को नहीं दे सकते, क्योंकि अधिकतर समस्याएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम खुद आमंत्रित करते हैं। आओ समस्याओं, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कैसे? अब ये निर्भर करता है आपकी हाँ और ना से। अधिकतर समस्याएं तो इसलिए आती हैं क्योंकि हम हर बार हाँ कहते जाते हैं, और अधिकतर समस्याएं इसलिए भी आती हैं क्योंकि हम उचित समय पर ना नहीं कह पाते। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी बात या प्रस्ताव का समर्थन करना आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। वहीं कभी ना कह पाना यह आपको उससे भी बड़े संकट में डाल देता है। इसलिए स्मरण रखिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण सीख। सदैव सोच समझ कर ही हाँ कीजिए और दृढ़ता के साथ ही ना कीजिए, और विश्वास कीजिए कि आपका जीवन अत्यधिक सुखमय हो जाएगा। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, राधे राधे, हरे कृष्णा।